वीडियो होने वाला है एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ये हमारा चैप्टर है आज का, जिसके बारे में हम सीखेंगे एमएसीडी के बारे में। अब ये एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। एमएसीडी क्या है कि मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो जीरो लाइन से ऊपर कन्वर्जन और डाइवर्जन मूवमेंट को इंडिकेट करता है कि स्टॉक्स कितना कन्वर्ज होगा और कितना डाइवर्ज होगा। मतलब कि यहाँ से, और ये हमें इंडिकेट करता है कि जैसे अभी ये यहाँ से कन्वर्ज हो गया, यहाँ आया तो यहाँ पे ये हमें ये सिग्नल देगा कि स्टॉक क्या हो चुका है, ओवर आउट हो चुका है। और यहाँ पर आके एक बार सिग्नल देगा कि ओवर सोल्ड हो चुका है, कि बहुत ज़्यादा इस पर बिक्री हो चुकी है। अब यहाँ से अब क्या है, नई बाइंग जो बनेगी वो बनेगी, और यहाँ से क्या है, एक नई शॉर्ट सेलिंग बनेगी। तो बेसिकली क्या है, एक टेक्निकल इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे ये क्या है, ओवरबाउट और ओवर सोल्ड का सिग्नल बताएगा हमें, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन जनरेट करता है एक सिग्नल। कैन बी, अब मैं तो इसे एमएसीडी कहता हूँ, एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैकडी। आप मैकडी भी कह सकते हैं या एमएसीडी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बोले। अब जैसे ये है स्टॉक, ये स्टॉक का प्राइस है, और ये जो ऐसा बार दिख रहा है ये होता है एमएसीडी हिस्टोग्राम। और ये जो अब जैसे ये एमएसीडी हिस्टोग्राम, ये है एमएसीडी की लाइन, ये वाली, और ये है नीचे सिग्नल लाइन। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि ये देखिए, ये हिस्टोग्राम, ये हो गई जीरो लाइन, ये वाली। अब जीरो लाइन से ऊपर है एमएसीडी का क्या, हिस्टोग्राम। ये तो स्टॉक कैसा है, आप फिर यहाँ से क्या किया, इस लाइन से आके ये देखिए, इस लाइन से इसने यहाँ क्रॉस किया, और ये स्टॉक थोड़ा सा ये मूवमेंट ये वाला ऐसे डाउन आया। ये मूवमेंट हम इससे देखते हैं, जैसे कि यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये एक बाइंग सिग्नल दिया इसने, यहाँ से जैसे क्रॉस किया ये। तो आप ये देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा क्या है, इसमें बाइंग मूवमेंट आएगा। फिर ये सिग्नल दे दिया इसने नीचे नेगेटिव, तो फिर ये अभी जैसे ये एक्चुअली देखिए ये नेगेटिव रहा, लेकिन स्टॉक हमारा कैसा रहा, ऐसा। कभी कभी क्या करता है, ये फॉल्स सिग्नल भी देता है, जैसे यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल है। इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉल्स सिग्नल आते हैं बीच बीच में एमएसीडी में, बट आप दूसरे इंडिकेटर के साथ में इसे यूज़ करेंगे तो वो सिग्नल भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये है एमएसीडी क्या है, 12, 26 एंड 9। ये जो 12, 26, 9 की है, ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं, सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब यही आती है। और आप अगर अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। अब जैसे, या आप अपने एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था एसएमए के बारे में और ईएमए के बारे में, जो कि मैंने बताया था कि आपको भी 50, 100, 200, 20, 10, ये सब क्या है, जैसे ये ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ होते हैं। बट आप अपना भी बना सकते हो, कि जैसे सपोज़ आपको 120 का बनाना है या 70 का बनाना है, तो आप अपना भी बना सकते हो, और जो डिफ़ॉल्ट चलता है वो तो चलता ही है। अगर आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें यही मिलेगा, 12, 12, 26, 9। ये अब ये देखिए, ये हो गई जीरो लाइन, ये हिस्टोग्राम, और ये सिग्नल लाइन, और ये एमएसीडी लाइन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये चल रही है ये लाइन, और उसके नीचे आपकी एमएसीडी की लाइन, फिर एक जगह आके ये क्या करेगा, क्रॉस ओवर करेगा। तो वहाँ से हमें क्या सिग्नल देता है कि अब यहाँ से क्या है, मूवमेंट शुरू होगा डाउन का। फिर अब अप में मूवमेंट शुरू होगा, जैसे ये अप का मूवमेंट शुरू हो गया, फिर यहाँ से फिर ये डाउन का मूवमेंट, और ये देखिए डाउन का मूवमेंट। ये एक्चुअली क्या है, एक इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म का। अब जैसे हम अगर ये हमें यूज़ कर रहे हैं 200 का, तो लॉन्ग टर्म का इंडिकेटर हो गया, बट ये शॉर्ट टर्म का इंडिकेटर है। मोस्टली 1 से 2 हफ्ते तक के मूवमेंट ही इसमें कैप्चर हो पाते हैं, ज़्यादा के मूवमेंट इसमें कैप्चर नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एमएसीडी। अब एमएसीडी अगर कैलकुलेट करना है आपने, तो एमएसीडी के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन, और एमएसीडी का हिस्टोग्राम। अब एमएसीडी लाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 12 डेज ईएमए माइनस 26 ईएमए।
12 डेज EMA माइनस 26 डेज EMA। और सिग्नल लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, 9 डेज का EMA चाहिए। इससे क्या है, जो 9 डेज का EMA है उससे हमें बन जाएगी क्या, सिग्नल लाइन। और MACD का जो हिस्टोग्राम है, अगर हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए, MACD की लाइन चाहिए और माइनस क्या चाहिए, सिग्नल लाइन चाहिए। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है कि EMA। तो जो ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली EMA है क्या। तो इससे पहले के जो दो हमारे वीडियो थे, एक था SMA का और एक था EMA का, कि हम इनको बनाते कैसे हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें, SMA और EMA का। तो वो वीडियो देखने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हम EMA को कैसे बनाते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको EMA ही चाहिए, SMA नहीं चाहिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको मिल जाएगा 12 डेज EMA माइनस 26 डेज EMA। और सिग्नल लाइन में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 9 डेज EMA चाहिए। और हिस्टोग्राम में क्या चाहिए कि ये इसकी जो डिजिट आएगी, मतलब आप 12 डेज EMA की कोई वैल्यू आई 10 आई मान लीजिए और इसकी आई मान लीजिए 9। तो जो भी वैल्यू आएगी वो जैसे एक आ गई, और ऐसे 9 डेज की वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे, जैसे उसकी वैल्यू आ गई मान लीजिए 8, तो हमें मिल गया 7। तो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो बन जाएगा 7 का 8। और एक्चुअली चलता कैसे है, जैसे ये 0 हो गया तो 0 से या तो ये ऐसे चलेंगे या फिर नेगेटिव। तो ऊपर भी कितना भी जा सकता है मान लीजिए, और नीचे भी जा सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि अब कि स्टॉक का वेटेज क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से ही मूवमेंट करेंगे। अब सपोज स्टॉक बहुत छोटा है, पेनी स्टॉक है या माइक्रो स्टॉक है, बहुत छोटे स्टॉक हैं, तो उनका मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, 0 से तो जाएगा लेकिन ज़्यादा में ज़्यादा 100 120 ऐसा करके ऊपर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसे नीचे है, अब अगर इसी की जगह आप निफ्टी का देखेंगे तो वो 0 लाइन से क्या है, काफ़ी ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक सिग्नल के बाद में अगर पीछे के चार्ट में जब चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली पिछली बार कितना मूवमेंट था और अभी कितना है। तो यहाँ से क्या है, काफ़ी ओवर बाउट हो चुका है, अब यहाँ से क्या है, ओवर सोल्ड होगा। तो एक्चुअली हमें ये इससे पता ये चलता है कि जैसे कि स्टॉक किसी ने खरीदना शुरू किया, अब खरीदार खरीदते 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 ये यहाँ पहुँच गया। अब एक समय आने के बाद में उसमें खरीदारी हो जाती है बंद, अब खरीदारी नहीं होती है। तो खरीदारी नहीं होती तो जाहिर सी बात है लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद में वो फिर इसको देख के क्या दूसरे लोग भी प्रॉफिट बुक करते हैं, और करते करते ये यहाँ पे स्टॉक हो जाता है ओवर सोल्ड। फिर एक नई फ्रेश बाइंग आएगी इसमें, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं के लिए खैर ये तो एक अलग चैप्टर है कि ओवरबाउट और ओवर सोल्ड का, तो हम फिर कभी समझेंगे इसको, ये हमें दूसरे चैप्टर पे ले जाएगा। ये एक्चुअली हमारा चैप्टर है नहीं, अभी अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे कि एक्चुअली माइंडसेट कैसे काम करता है एक ट्रेडर का, और बाकी की जो ऑडियंस है वो उनका काम माइंडसेट कैसे काम करता है, और मार्केट में लोग कैसे करके, मतलब इसको ये जब हम साइकोलॉजी वाला पढ़ेंगे चैप्टर, मार्केट साइकोलॉजी, उसमें हम इसको कवर करेंगे। स्टॉक का प्राइस है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टॉक है और ये MACD की लाइन है। अब देखिए कि इस पॉइंट पे आके MACD लाइन ने सिग्नल दिया आपको, ठीक है, कि यहाँ से ये डाउन हो जाएगी। फिर एक फ्रेश सिग्नल आपको कहाँ मिला, यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। अब यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर हो गया और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे करके बुलिश सॉरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। और ये हो गया स्टार्ट बुलिश रन, यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ और यहाँ से ये बुलिश रन शुरू हो गया, इस पॉइंट तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, बेयरिश क्रॉसओवर होगा, बेयरिश क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया। उसके बाद में ये पूरा ऐसा करके बेयरिश है, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट, ये देखिए इस पॉइंट पे, और यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट ए बेयरिश रन, ठीक है। फिर सेम कंडीशन में जैसे अभी ये पॉइंट है, ठीक है, अनदर बुलिश क्रॉसओवर। अब दोबारा से क्या है, बुलिश का जो क्रॉसओवर था वो शुरू हो गया जैसे इस पॉइंट पे, और फिर ये अब लेकिन इस कंडीशन में इसने क्या किया कि मूविंग साइडवेज, अपवर्ड मूवमेंट नहीं लिया लेकिन साइडवेज मूवमेंट ले लिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट जैसे कई काफ़ी दिनों तक इसी मूवमेंट में, ये हम इसको क्या कहते हैं, साइडवेज मूवमेंट कहते हैं,
अब जब ये मूवमेंट की बारी आएगी तो उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट रहता है, फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है और एक साइडवेज मूवमेंट रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट एक सेट कर लेता है, उसकी जो सपोर्ट होती है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी के बीच में मूवमेंट करता रहता है। एमएसीडी क्या है? एमएसीडी शॉर्ट टर्म का इंडिकेटर है। हमें क्या है, शॉर्ट मूवमेंट कैप्चर करने में करता है। शॉर्ट हमारे मार्केट के शॉर्ट मूवमेंट होते हैं, उससे हम इससे बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि इस मार्केट को हम यूज़ करेंगे तो कभी कभी क्या करेगा, फॉल्स सिग्नल देगा आपको। कभी दिखेगा कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट है, बट वो अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी क्या है, मार्केट निगेटिव हो जाएगा, या डाउनवर्ड मूवमेंट है और वहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाने के बाद भी मार्केट कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट ज़्यादा दिन के लिए नहीं, तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसे फॉल्स सिग्नल आ जाते हैं। जैसे अब वो फॉल्स सिग्नल कैसे हो जाते हैं, सपोज कि टेक्निकल इंडिकेटर, जैसे बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो उसमें मूवमेंट कैसे आते हैं कि अब जैसे कोई टेक्निकल इंडिकेटर है, वो अपने एक रिदम में चलेगा, क्योंकि वो सारे कुछ क्लोजिंग प्राइस से और प्रीवियस उससे बनते हैं, तो उसका एक पैटर्न है चलने का। बट क्या हुआ कि आज ही कुछ न्यूज़ आ गई, ऐसा कुछ सडनली उसमें इम्पैक्ट हो गया मार्केट में, और स्टॉक्स ने क्या किया, बहुत तेज़ी से ले लिया या बहुत तेज़ी से डाउन। जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई मार्केट पे, जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कोटक बैंक की एक न्यूज़ आई थी। तो ये जो कोटक बैंक की न्यूज़ आई थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ही दिन में कोटक बैंक का जो स्टॉक्स था वो 10% से भी ज़्यादा का डाउन मूवमेंट आ गया उसमें। 10% से ज़्यादा का डाउन हो गया कोटक बैंक। और आज 13 नवंबर 2024 एक स्टॉक है डी, मेरे ख्याल से ये चेक करना पड़ेगा। डी 13 नवंबर 2024 डी देव, जो ये स्टॉक है, आज इसका जो मूवमेंट था वो कितना था, 16% एक दिन में, 16%। स्टॉक का रेट कितना है, करीब करीब अप्रॉक्स 260 या 70 ऐसा कुछ रेट था इसका। मुझे कंफर्म पता नहीं है। और इसका मूवमेंट एक ही दिन में आ गया 16%। अब ये 16% जो मूवमेंट है इतने बड़े स्टॉक में, मतलब 260 रुपए के स्टॉक्स में, वो ऐसे नहीं आया होगा। उसके लिए क्या होता है कि एक न्यूज़ चलती है, मतलब कुछ भी न्यूज़ चलेगी मार्केट में, वो उस वजह से आता है। तो अगर ये मूवमेंट आया तो इसमें टेक्निकल इंडिकेटर इस कंडीशन में यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है कि जब ये न्यूज़ आने वाली होगी, आने वाली है, जब मार्केट में आप लगे रहेंगे, तो आपको कुछ दिन पहले से क्या है, वो सिग्नल देना शुरू कर देगा कि हाँ, अब, या फिर ये सिग्नल देना शुरू कर देगा कि भाई स्टॉक क्या है, ओवरवाउट हो चुका है, अब ये खरीदारी करने का सही समय है। तो अगर आप समझदार हैं तो वहाँ से आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं और उसके जो मूवमेंट है उनको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे इसका कोई इवेंट होने वाला है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इवेंट पे नज़र रखनी पड़ेगी कि वो इवेंट है क्या। हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला है या कोई अनाउंसमेंट होने वाला हो, तो इस वजह से उनमें मूवमेंट आते हैं। तो एक स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ टाइम के लिए क्या है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद में भी अगर वो आप ठीक से देखते हैं तो उसकी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, या स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हैं, तो वहाँ से आपको सिग्नल से कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है, तो वो हो जाएगा। कि वीडियो में बस इतना ही, यही ये था एम एस सी डी। अच्छा, एम एस सी डी का मैंने एक बेसिक बताया है आपको। जब ये हमारा बेसिक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, लाइव सेशन में देखेंगे। उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन से, या आप कमेंट्स करेंगे कि किसी के इंडिकेटर को कैसे देखते हैं या कैसे प्लॉट करते हैं, तो हम उसमें सीखेंगे एम एस सी डी के बारे में डिटेल से। तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, जैसे एम एस सी डी क्या है, और एम एस सी डी बेसिकली हमें सिग्नल्स किस चीज़ के देता है। ठीक है, एम में होता क्या क्या है, एम का फॉर्मूला, और यही बस एम के बारे में है। ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं एम के बारे में, बस आपको पता होना चाहिए कि एम को हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे। फार्मूले की तो खैर आपको ज़रूरत है नहीं, आप बनाना चाहो तो अपना फार्मूला बना सकते हो एक्सेल, नहीं बनाना चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।